बंगाल, कोलकाता। तो आज के सेशन पे उनका कोई भी मतलब नाम लेने से उनको पता चल जाता है एज अ ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म, टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म से। प्लीज लेट्स वेलकम दिनेश कोटियन सर फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। और आज उनके समाचार का शुरुआत होता है। प्लीज सर आइए और द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक यू एवरीबडी ऑन द पैनल एंड ऑल द फाउंडर्स, जितने भी सारे लोग हैं। मुझे पता है थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर पिछले टाइम से और बड़ा है, क्योंकि हमको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिले और सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि फाउंडर्स का जो गेट क्लोज हो रहा है उसका डेट एक्चुअली फिक्स हुआ है। मतलब आप बोलेगा डेट फिक्स हुआ तो डेट क्या है, और वो डेट ही सस्पेंस है, बट इट इज वेरी श्योर कि एज सर ने अनाउंस कर दिया कि द डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, बट उनको जो बताना था वो एक अलग वे से कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एकदम जो उसके कोर फाउंडर्स हैं उनके साथ डिस्कशन होगा और 2 ऑप्शन छोड़ेंगे। मुझे मालूम है एक्साइटमेंट वो लेवल पे बड़ा है। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम दिनेश कोटियन है, पिछले 2 साल से ये सिस्टम में हूं और सिस्टम बढ़ते हुए देखा हूं। पर्टिकुलरली अगर मेरा ईंधन, मेरा एनर्जी देखेगा तो एस सर के थ्रू बहुत एनर्जी मिलता है, और उनका जो बोलने का स्टाइल है, जो उनका दिल की बात है और जो बोलना चाहते हैं, वो अगर उनको ध्यान से देखा तो आपको आंसर सब जगह से मिलता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है और इतना इतना जबरदस्त हो रहा है। हमारा जूम का रिकॉर्ड है कि जूम चालू करते ही ऐसा कोई कंपनी में नहीं होता है जैसा हजारों लोग वो मीटिंग देखते हैं। उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा फैमिली हो चुकी है। डाउट होता था बीच में, कोई नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है, लाइफ में कुछ ना कुछ होता है और विश्वास को थोड़ा डगमगा जाता था। लेकिन एक आदमी जिसका विश्वास एकदम अटल था, जिसका जिसका गारंटी था कि ये डन डील है और वो करके ही छोड़ेगा, उसके वजह से बहुत सारे लीडर्स एकदम एकदम कड़क हो गए। बहुत सारे लीडर्स को भरोसा आया और उनका जो जो एक एक स्टेप था, जैसे 2 साल के जर्नी में मैंने देखा हुआ है, वो इतने सिस्टमैटिकली ऊपर बढ़े। डेफिनेटली थोड़े गिरे, वापस से चढ़े, वापस से बैक स्टैपिंग हुआ, वापस से कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो जो स्टेप नीचे जाने के बाद जो ऊपर चढ़े, उसका लीप स्ट्रांग था, उसका लीप हाई था और उसका जो पोजीशन था वो भी हाई था। आज ऑन परसिवरेंस, या एक वर्ड दिया है मुफर्रर सर ने, सबको गेस करने को बोला है। अभी हम लोग वो स्टेज पे है जहां पर लोग बोलते थे इन लोग तो सिर्फ फाउंडर्स जमा करते जा रहे हैं, जहां पर ओपनली एज सर ने बता दिया, क्या बताया एज सर ने, कि फाउंडर्स का जो बनने का था वो स्टोरी समाप्त होने आ रहा है। राज्यों की गतिविधि और विकास समाचार, ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार अभी शुरू होने जा रहा है मेरी तरफ से। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात कि यहां पर उन्होंने क्लियरली बोला है, वी डोंट नीड मोर फाउंडर्स। इसका मतलब ये फाउंडर्स को ये नहीं था, एक ब्यूटीफुल जर्नी था जहां पर हम लोग लोगों को बताए, मोटिवेट किए, समझाए। बहुत लोग समझे, बहुत लोग ना समझे, कुछ लोग समझ के भी ना समझ बने। और अभी उन्होंने बोला कि काफी लोग जो इंडस्ट्री से है, नॉट नेसेसरी एमएलएम, इवन ऑनलाइन इंडस्ट्री से है, उन लोग बड़े बड़े जो नाम है, उन लोग उनको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं। तो वो खुद बता रहे हैं कि मेरा तो कोई आईडी नहीं है, आप देखो कौन सा लीडर आपको ठीक लगता है, कौन सा लीडर आपको एकदम डायनामिक लगता है, या आपको उसके साथ जमेगा तो उधर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि फैक्ट है कि एज सर का कोई आईडी नहीं है, उनका आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी जो लेके चले थे, आज इतना खुशी हो रहा है। सब लोग पूछते थे कि ये फाउंडरशिप कभी बंद हो रहा है, ये लोग पूछवाते थे पीछे से, हमको भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहता था। लेकिन अभी जब भी उन्होंने एकदम क्लियरली बताया कि अभी हमको नेक्स्ट फेज पे जाना है। नेक्स्ट फेज मतलब आप समझ सकते हो, आज हम लोग ये सब मीटिंग करते थे, एक टाइम पे मीटिंग करते थे, क्यों करते थे, कि वी कैन शेयर आवर अपॉर्चुनिटी टू मोर एंड मोर फाउंडर्स। मतलब ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स लोग को अपने अपॉर्चुनिटी को अपन सर्व करें, उनको बताए हमारा प्लान क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, और हम लोग कितने बड़े हो सकते हैं और होने जा रहे हैं। आज तो वो दिन ऐसा हो गया, वी हैव ब्रोकन द कैपेसिटी। मतलब हमको जितना चाहिए था फाउंडर्स, वो हमारा हो गया है। इसीलिए उन्होंने क्लियर डेट मेंशन किया है। सिर्फ 2 बात कौन सा है, 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको बता दिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि ये डेट लास्ट है भाई, इसके बाद नो फाउंडर्स, 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 100 करोड़ दो, फाउंडर्स आएंगे ही नहीं। तो आप सोच सकते हो, आपका मेहनत हो सकता है,
फ्रॉम लास्ट 3 years, 2 years, 1 year, जितने भी सालों से आप यहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं, यहाँ पर पेशेंट लेके बैठे हैं, अपना पेशेंस बनाए रखे हैं, और वहां पर उनको फोकस करने के लिए, उनको उनका काम करने के लिए, कंपनी को अपना काम करने के लिए, स्टाफ को अपना काम करने के लिए, और उनको वहां पर डिसीजन लेने के लिए आपने भी साथ दिया, आपने भी प्रोत्साहन दिया, आपने भी विश्वास दिखाया। और वो दिन आ गया है कि आज हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो मल्टीपल मीटिंग्स होता था, क्यों होता था? फाउंडर्स अंदर आए, सिस्टम में आए, तो वो सब कहानी अभी बंद होगा। आपको पता है, अभी जो भी मीटिंग वेबिनार होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होगा, या फिर ब्रांडिंग के लिए होगा, या कंपनी का जो कुछ बात है वो अगर ट्रांसफर करना है उसके लिए होगा, राइट वे से जो मल्टीप्लिकेशन होना है उसके लिए होगा। लेकिन हमारा फाउंडर्स का कलेक्शन बंद होगा। क्यों? फाउंडर्स बंद होने के बाद क्या होगा? वहां पर मेन अपना काम चालू होता है, जहां पर रेवेन्यू आना है। तो क्या होना है? रेवेन्यू आना है तो आपको मालूम है क्या होना है, वो तो प्रोडक्ट्स ही बिकना है, और अपने प्रोडक्ट्स बिकेंगे। हम लोग फाउंडर पोजीशन नहीं बेचेंगे, हम लोग रियल प्रोडक्ट्स, रियल वैल्यू फॉर मनी। अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अपना वैल्यू फॉर मनी है। एक तो प्राइस में हम लेंगे, लेकिन उनका फोकस इतना है कि वो वैल्यू पे जोर दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि बाकी सब कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यहाँ पर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पर फाउंडर्स, रीसेलर्स पे फोकस किया गया है। अपना जो एक्सपेंसेस है, क्या एक्सपेंसेस है? ऑफिस का एक्सपेंसेस है, स्टाफ का एक्सपेंसेस है, बाकी एडमिन एक्सपेंसेस है, या जितना भी एक्सपेंसेस, जेन्युइन एक्सपेंस के बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा वहां पर एफिलिएट कमीशन के द्वारा हमारे ही रीसेलर्स को, हमारे ही फाउंडर्स को यहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो ये एक पहली बार हो रहा है पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम जो सोचने में कोई कतराता है, ऐसा चीज मिस्टर एश मुफर ऑलरेडी कर चुके हैं। और उनका मीटिंग अगर आप वापस से रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको समझेगा कि ये जोश, जुनून, पागलपन क्यों है। क्योंकि उनका जोश, उनका जुनून और उनका पागलपन एकदम अलग है। और वो इतने छाती ठोक के जितना बार टाइम जाता है और जितना उनको मालूम है, उनके आंखों में दिख रहा है कि बवाल होने वाला है। उनको मालूम है कि एक्चुअल में क्या आने वाला है। अगर हमको बोल रहा है कांग्रेचुलेशंस फाउंडर्स, वी हैव डन इट, मतलब हमारा टीम को वो कांग्रेचुलेट कर रहा है कि वी हैव डन इट, हम लोग पहुंच गए यार, हम लोग वो माहौल। नाउ इट इज द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स। हम लोग डरे हुए एक टाइम पे थे, लीडर्स भी, कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग वो मेंटेलिटी से आए थे। हम जब एमएलएम करते थे, हम लोग जितने लीडर्स लोग हैं दिल खोल के अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन कहा ना कहा कुछ ना कुछ, जब तक कंपनी है तब तक है। कंपनी अगर डूब गई, भाग गई, तो कंपनी तो गई, लेकिन फिर लीडर्स पे वो आ जाता था, वो फिर लीगलिटी में आता था, बहुत तकलीफ होता था। जो दिल से भी काम करता है और अपना टीम बनाता है, वो भी वापस लेवल 1 पे आता है या उससे नीचे जाता है। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ को एज मुफर्रत सर ने 2018 में देखा, और उसका इलाज निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि एक कम्युनिटी बनाएगा जहां पर हम लोग साथ में लेके चलेंगे। किसको? जिसके पास क्वालिटी नहीं है। क्या क्वालिटी नहीं है? देखो, हर एक आदमी के पास पोटेंशियल रहता है, हर एक आदमी के पास क्वालिटी रहता है, लेकिन हर एक आदमी सेल्समैन नहीं होता है, हर एक आदमी कन्विंस नहीं कर सकता है, बट उसके पास कोई ना कोई एबिलिटी रहता है। ये पॉइंट को लेते हुए बोला कि जो भी आएगा, इन इट टू विन इट का मतलब ये है कि जो भी आदमी अंदर आएगा हमारे सिस्टम में, डेफिनेटली हम उसको फाउंडर होने के कारण साथ लेके चलेंगे और साथ में सक्सेसफुल करेंगे। ये इनका मिशन। जब उन्होंने 2 साल पहले जब बात किया था और 2 वर्ड डंडील और इन इट टू विन इट टू लिया था, तो वहां पर ये कंटिन्यूअसली वो माइंड में रखते हुए उन्होंने ऐसा सेल्फ फंडिंग सिस्टम बनाया। और जो जो जरूरत लगा, मैंने स्टार्ट में जैसा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा, उससे भी कहीं अच्छा, उससे भी कहीं विशाल। और जब हम लोग आज ऑन पैसिव को देखते हैं तो आप देखा है कि ये कंपाउंडिंग ब्रांडिंग कैंपेन कैसा होता है। दुबई में पूरा दुबई को हिला डाला। दुबई का और भी चीज होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनका प्रेसिडेंट का इंतकाल हुआ तो वहां पर थोड़ा प्रोग्राम हमको बैक लेना पड़ा। लेकिन उसमें भी बोला कि हर एक नेगेटिव में पॉजिटिव होता है। तो हमको टाइम फ्रेम मिल गया, जो एक्टिविटी हम नहीं करने वाले थे या बाद में करने वाले थे, उस पर फोकस करके हम उसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। हम किधर रुकते नहीं है। जिधर गाड़ी ऐसा लगा कि ट्रैफिक है तो राइट मार के, और लेफ्ट में और राइट में जिधर जगह है उधर आगे जाते हैं, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारा फोकस वेस्ट नहीं करें। और आप अभी आपको समझता है कि अगर वो ओपनली बता रहे कि फाउंडर्स का डेट हो गया है कंप्लीट, तो एक बात आपको समझना है। सब लोग फोन करके पूछते हैं, सर अभी तो होगा ना? आपको समझना है कि अगर वो बोल रहे हैं कि फाउंडर स्टॉप, मतलब कोई भी रेवेन्यू अंदर नहीं लेना है,
उनको रेवेन्यू इसलिए अंदर नहीं लेना है क्योंकि अगर दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे रेवेन्यू आएगा तो उसकी तैयारी में ये फाउंडर का ये डेट उन लोग मार्क कर रहे हैं। तो हमको इतना ही है, इतना ओपनली क्लियरली उन्होंने बोला कि अगर ये टाइम भी हम लोग इसलिए दे रहा है कि देयर कुड बी फाउंडर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है लेकिन टॉपअप नहीं किया है, तो वो लोग जिन्होंने मेहनत किया और उन लोगों को सिस्टम में लाया, उन लोग को फिर एक चांस दिया जाता है कि बॉस आप टॉपअप कर लो, क्योंकि वो दो ऑप्शंस जो उनका कोर फाउंडर्स लोग के साथ मीटिंग होकर डिस्कस होगा कि डेट हम अनाउंस करें या फिर एक दिन सो के उठ के समझेगा दिनेश भाई आपको फोन आया मालूम है क्या? मैं बोला क्या हुआ? सर फाउंडरशिप बंद हो गया। ऐसा भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा बाद में बोलना नहीं कि सर हमको नहीं मालूम था, हमको लगेगा कि 8-10 दिन मिलेगा, जो भी है व्हाटएवर ये दो चीज में डिसाइड होने वाला है। तो आप लोग अगर जो पेंडिंग है उनको एक बार रिमाइंडर दे सकते हैं, 2 बार रिमाइंडर दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपका मेहनत है तो डेफिनेटली आप उस पर ध्यान देकर उसको कर दीजिए। एनडीए के बारे में क्लियरली बताया गया, आपका सिग्नेचर वहां पर सिग्नेचर होना मांगता है, एक स्टार या डॉट नहीं होना चाहिए। तो जिसका एनडीए नहीं हुआ है वो प्लीज वहां पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार कार्यक्रम हो गया और हम लोग onpassive.com में शिफ्ट हो गए, उसके बाद बहुत ज्यादा रश होगा, बहुत सारा वायरलिटी होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तब आपका प्रॉब्लम एक्सेस करने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए तो टाइम जाएगा। तो बाद में फ्रस्ट्रेट मत होना, अभी आप थोड़ा स्प्रिंट करके तैयारी करना और आपका सब चीज ठीक है कि नहीं वो चेक कर लेना, तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ये जब भी बात बोलते हैं तो ये सब इशारा है, ये सब सिग्नल है आपको समझने के लिए कि ये तैयारी किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ये समझ रहे थे कि बॉस ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज के बाद हम उभर कर बाहर आए हैं। सब चीज के बाद हमको समझ में आया एक चीज कि यहाँ पर एज सर ने जो अपना फोकस रखा और आज आके अगर बोलता है वी हैव डन इट, मतलब कार्यक्रम जो हमारे साइड से होना था, कार्यक्रम जो फाउंडर्स मिलके जो माहौल बनाने का था, वी आर ऑल राइट, वी आर मोर देन 1 मिलियन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू बी एन यूनिकॉर्न कंपनी और यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर आप हो। तो आपको इतना समझना चाहिए कि कितना एनर्जी, कितना पावर, कितना स्टेटस, कितना जबरदस्त आपका करियर कहां से भी हो। बहुत सारे लोग यहां वहां फंसे, कोई कर रहे, कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, लेकिन अगर आपका यहां पर वो रुतबा, वो पोजीशन, वो फाउंडर का लेवल अगर आपको मिल रहा है तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए, तो वी शुड सेलिब्रेट। और हमको खुशी का ही दिन है डेफिनेटली। मैं वो एज सर का वेबिनार जो राउंड वापस देखा तो उनको देखने से समझता है कि वो कितना एक्साइटेड है, और वो एक्साइटमेंट में उनको पता है कि ये जो एक बात बोला उन्होंने कि बॉस आप फाउंडर हो और ये इवेंट होता है, ये आगे होता है तो 100-200 साल तक लोग आपको याद करेंगे, बिकॉज इट इज अ हिस्ट्री इन क्रिएशन, बिकॉज इट इज हैपेंड नेवर एवर, कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि लोग बात करने लगेगा भाई कमाल है यार, ऐसे नॉर्मल लोग अभी फाउंडर हो गए और ये फाउंडर लोग का ये स्टेटस है और ये ऐसे है, और हम लोग वो टाइम पे क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया। ये बात भी होगा क्योंकि कुछ भी छोटा टेक्नोलॉजी होता है, रेवोल्यूशन होता है, कुछ भी होता है, वहां पे हम पछताते जाए। वो टाइम पे हमने अगर बिटकॉइन 4-5 भी लेके रखता था, 10 लेके रखता था, 60 रुपए में मिलता था, 1000 रुपए में मिलता था, 5000 रुपए में मिलता था, हमको किसी ने बोला भी था, एक्चुअली हम लेके रखना था। ये टाइम और वक्त की बात है, लेकिन हमारा जो काम है, हमने जो फोकस किया था, हमने एज अ फाउंडर बन के जो डेडिकेशन किया था, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि उनका माली स्थिति भी ठीक नहीं था, फिर भी उन लोग बहुत फोकसली ये काम करके अपना पूरा टाइम दे के ये सारा कुछ कार्यक्रम किया, वो बहुत जबरदस्त चीज किया है। और आज जब एज सर ने बोला वी हैव डन इट, तो हमको ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा है, फील आ रहा है कि बॉस हम इधर साथ में थे और ये जर्नी में हम लोग थे। आगे जाके जब स्टोरी चलेगा ऑन पैसिव का, तभी आपको गिनाया जाएगा और वो आदमी को भी याद किया जाएगा, और वो शख्स जिन्होंने पूरा अपना वक्त दिया, टाइम दिया, सारा कुछ दिया, उसका भी फेस दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 साल पहले चीज नहीं था, और एक एक चीज को विश्वास करके 10-100 नेगेटिव चीज को सुन के स्टेप अप होने का, लोगों का बात सुनने का, लोगों का कुछ भी ताना भी सुनने का, गाली भी सुनने का, कुछ भी सब जो जिसको आने का वे सब बोलते हैं। लेकिन आज सर एक बात बहुत क्लियरली बोले कि ये जो जिसने भी यूट्यूब में भी, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, हम लोग एआई में एकदम जबरदस्त अपना प्रोडक्ट
वैल्यू फॉर मनी है, मतलब अपना कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस, क्योंकि एक ही कंपनी जिसके पास प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, और वो भी डबल टिबल बीटा टेस्ट होने के बाद ही मार्केट, ओ ट्रिम हमारे पास प्रोडक्ट रेडी होने के बावजूद हम लोग उसको कमर्शियल नहीं डाल रहे, बिकॉज वो पूरा वे से खुश नहीं है कि कमर्शियल में जाने का लायक है। जिस दिन कमर्शियल में जाने का लायक होगा उस दिन वो असली प्रोडक्ट होगा फॉर सेल, और जब भी वो बिकेगा तभी हमको कमीशन आएगा। तो उनका बोलने का मकसद यही है कि हर एक प्रोडक्ट को डबल ट्रिपल बार जांचा जाता है, फुल उसका चेकिंग होता है, टेस्टिंग होता है, और उसके बाद अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट और हमको लगेगा नहीं भाई गड़बड़ थोड़ा सा है, इसको रिटेन करके इसको उसको वापस से करेक्ट करने का है, तो डेफिनेटली उसमें टाइम दिया जाता है और वहीं पे फोकस करना है। उनका फोकस एक ही है कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट लाते हैं, डेफिनेटली आज हमारे प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बात करने वाला ये है, नहीं है, इसके पास वो नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बस अभी तक तो मार्केट में उतरा ही नहीं है। जिस दिन उतरेंगे, जिस दिन वो प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा उस दिन उनको समझेगा। और हमारे पास कंपैरिजन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट्स को अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करेगा तो हम लोग वैल्यू फॉर मनी तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज और वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वाइज हमको कोई नहीं पकड़ सकता। आप सिंपल बात से समझो कि जहां पर मंथली सब्सक्रिप्शन है वो मंथली सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, और प्रोडक्ट उस लेवल का या उससे अच्छा लेवल का है, और सिस्टम चलने के बाद आपको रेवेन्यू उल्टा हमको मिलेगा। तो ये तो पूरा उल्टा हो गया ना यार, ये तो पूरा सिस्टम, मतलब मैं जाके एक बॉटल से बिस्लरी पीता हूं और वो पीने के बाद थोड़े दिन में बिकॉज बिस्लरी पिया उसका अगर पैसे मिलने लगे तो लोग सोचने लगे ये कौन सा टाइप का मार्केटिंग है। ये टाइप का वही मार्केटिंग है जहां पर कम्युनिटी, मतलब आप देखेंगे आज कम्युनिटी जिसका बड़ा है उसके पास बहुत एडवांटेज होता है। जो भी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये सब जमाना जो देख रहे हैं, कम्युनिटी अगर आपका बड़ा है तो आपका एडवांटेज भी बड़ा होता है, ज्यादा लोग भी सिस्टम में आता है। एज सर ने क्लियरली बोला कि जो जो हमारे सिस्टम में नहीं आए वो 100% आएंगे एज यूजर्स, बिकॉज उनको वो प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट इसलिए चाहिए कि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट वैसे टाइप का यूज कर रहे हैं, और अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट है जो वैल्यू भी दे रहा है और पैसा भी कम है और यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू का बाजू में रखो, अगर हमारा प्रोडक्ट ही, हमारा क्वालिटी ही उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है तो ही हैज टू बाय आवर प्रोडक्ट। और एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद अगर उसको लगा कि प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो वो रीसेलर होकर रेकमेंड करने लगेगा, तो इनडायरेक्टली वो रीसेलर बन के हमारे सिस्टम में आएगा। यहाँ पर कितना भी बड़ा लीडर हो, क्या भी हो, उसका कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होगा। एक बार फाउंडर सिस्टम क्लोज, फाउंडर्स यूनिक है भाई। फाउंडर्स मतलब एक बार फाउंडर बन गया उसके बाद कहीं फाउंडर नहीं होने वाला है। आगे चल के हम लोग बात याद करेंगे जब भी हम रीसेलर से बात करते हैं, यार रीसेलर्स खुद आके बोलेगा भाई तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था, आप लोग तो टाइम पे फाउंडर्स बन गए, हम अभी कुछ चांस है क्या, बीच में फाउंडर्स बन सकते हैं क्या। ये सब कार्यक्रम क्लियरली रेसर ने बोला कि कभी भी नहीं बन सकते, एक बार कार्यक्रम बन तो बन, उसके बाद नो फाउंडर्स। और आप सोच सकते हैं आज तक हमने जो मीटिंग किया ये सब ज्वाइनिंग के लिए, फाउंडर्स के लिए, आप आओ, शेयरिंग किया, रिलेटिव्स को बताया, दोस्तों को बताया, लोगों को बताया, सबको बताया, लेकिन अभी क्या बताएगा जब फाउंडर्स का पोजीशन ही नहीं है। तो आप वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए जहां पर वायरलिटी कंपनी का जवाबदारी है, जहां पर वो सिस्टम को मल्टीप्लाई करने का कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपका सिस्टम चालू हुआ, रेवेन्यू आने लगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठते, हम लोग ही 10 आदमी को डेफिनेटली बताएंगे, खुशी के मारे बताएंगे। एक आदमी सेल्समैन नहीं है लेकिन उसके दिल में इतना खुशी है तो वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई मैं कार्यक्रम ये ऐसा हुआ था और अभी मेरे को एज अ फाउंडर ये रेवेन्यू मिल रहा है। वो उसके नजदीक के लोग को बताएगा, वो लोगों को बताएगा जहां पर उसको किसी ने रोका गया था, वो लोगों को बताएगा जहां पे उसको मालूम है कि ये इसका कैपेसिटी नहीं है भाई ये इतना कमाने का, लेकिन मैं इसको रास्ता बताऊंगा, ये रीसेलर बनेगा तो इसका भी लाइफ चेंज होगा। वी विल हैव अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, लोगों का लाइफ चेंज करने के। एज सर ने बहुत एक बड़ी बात बोला था, व्हाट इज इट टू बी लाइक अ मिलियनर। एक मिलियनर बनने का बहुत शौक रहता है, लेकिन एज सर का मोटिवेशन पैसा नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी मिलियनर थे। उनका मोटिवेशन क्या है? उनका मोटिवेशन क्लियरली है टू क्रिएट लॉट ऑफ मिलियनर्स, मतलब इतना मिलियनर्स बनाए, जितना ज्यादा मिलियनर बनेगा उनका शक्ति वहां पे है। आई डोंट माइंड टू लूज द स्लीप, मतलब वो नींद भी खो देंगे लेकिन ये काम में रुकेंगे नहीं। आप समझ सकते हो कि इतने सारे फाउंडर जो उन्होंने जिनको उनको साथ दिया, वो डेफिनेटली उनको वो चीज है कि यहां पर लोगों को वहां पर किधर अटके नहीं। एक ऐसा सिस्टम जहां पर हम लोग मदद भी करेंगे, क्योंकि एज सर जो बोला अगर वो कर दिया है तो हमको भी दिल में, दिस इज अ बिजनेस ऑफ हार्ट, मतलब दिल का बिजनेस है। और दिल से अगर हम संतुष्ट हो रहे, दिल से हमारे लोगों के पास पैसे आ रहे, दिल से लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो डेफिनेटली हमको जो अगर किसी को मदद करना है, ओ ब्लेस मतलब मशीन चालू होने से पहले बांटने का मशीन उन्होंने लाके रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि इधर जितने भी लोग अगर दिल से खुश है तो जितने लोग थोड़े बहुत दुखी है उनको मदद करने में कोई नहीं हिचकिचाएगा। और हमारा जो ओ ब्लेस का स्पेशल मतलब ओ ब्लेस इतना जबरदस्त इसलिए है कि बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें अगर आप 100 रुपया देते हैं तो 30-35 रुपया उधर कंपनी काट लेती है उनका मैनेजमेंट के लिए, उनका सैलरी के लिए, उनके लिए। यहाँ पर हेल्प डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब सीधा जिसको जरूरत है उसके पास डायरेक्ट वो हेल्प जाता है। ऐसा सिस्टम किसी ने नहीं बनाया वर्ल्ड में, और इसीलिए और ये इतना जल्दी हो सकता है। और इसका सिस्टम कंपनी के थ्रू अगर अपन फॉलो करें तो जेन्युइनली जिसको हेल्प मांगता है, जेन्युइनली जिसको मदद मांगता है, जेन्युइनली किसके पास आइडिया है, जेन्युइनली उसके पास सब कुछ है लेकिन पैसे का अभाव है और उसको ग्रो करना है, ऐसे सारे कामों में ओ ब्लेस जरूर काम आएगा। इसीलिए ओ ब्लेस को कोई नहीं रोक सकता, और ओ ब्लेस इतना बड़ा होने वाला है कि लोग ओ ब्लेस के बारे में बात करेंगे। बहुत सारा दिमाग लगता है इसमें, लेकिन एक समझो कि एक कोई ना कोई इंसिडेंट होगा एक मोहल्ला में और ओ ब्लेस का अकाउंट लेके उसके अकाउंट में पैसा आ गया, उसके माँ बाप नहीं है, वो अकेले बच्ची है, उसको ऑपरेशन करना कोई भी रीजन हो सकता है, अगर उसके पास गया और उसका हेल्प हो गया तो आप सकता है वो मोहल्ला में क्या बवाल होगा, वहां पर कैसे पूछेगा कि भाई ये कैसे हुआ, ये ओ ब्लेस क्या है, ये ऑन पैसिव क्या है, ये वायरलिटी मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये सारा चीज, और उसके ऊपर ब्रांडिंग, उसके ऊपर होर्डिंग, उसके ऊपर हमारा मैकेनिज्म, उसके अपना कैंपेन, ये सारा सारा कुछ जबरदस्त इफेक्ट जानने वाला है। उन्होंने और एक बात बहुत तरह से बोला कि इवेंट पे फोकस करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इवेंट इतना जबरदस्त हो तो वो बिजनेस भी सक्सेसफुल हो या उसका आगे जाके चीज सक्सेसफुल हो। उन्होंने एक जबरदस्त एग्जांपल दिया कि एक धूमधाम से एक कपल का शादी होता है, जो खर्चा होता है, इवेंट इतना ग्रैंड होता है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि वो सक्सेसफुल मैरिज होगा और वो बिकॉज द इवेंट वाज ग्रैंड। नहीं, हमको हमारा वैल्यू देखना मांगता है, रोड मैप देखना मांगता है, विजुअलाइज करके हम कहां जा रहे हैं वो देखना मांगता है। भले इवेंट छोटा मोटा हो या नहीं हो, लेकिन हमारा फोकस एकदम क्लियर हो। वहां पर उन्होंने एकदम क्लियरली बताया कि इवेंट का बात नहीं होता है, वो चीज होता है जहां पे हमने विजुअलाइज किया, जहां पे हमने देखा था, और वो जो चीज बनने जा रही है वो चीज पे कितने लोग फोकस कर रहे हैं। हम लोग के पास ऐसे है, अपना मेंटेलिटी ऐसे है, हम लोग एमएलएम से आए तो हमको लगता है इवेंट बड़ा होता है, इवेंट अच्छा हो गया तो इवेंट का रहता है एक मायना, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है सक्सेस का। लेकिन अगर आपको एकदम शादी का एग्जांपल ऐसा दिया, बहुत सारे शादी ऐसे हुए कि कभी जिंदगी में नहीं हुआ रहेगा ऐसा, इतना खर्चा करोड़ों में, लेकिन फिर देखा 2-4-6 महीने में कार्यक्रम ओवर, सब समाचार भी ओवर और डिवोर्स हो गया। तो वहां पर वो चीज पॉइंट किया गया था इवेंट के बारे में। ये बहुत बहुत बड़ी बात करते हैं, उनका जो एग्जाम्पल देते हैं वो भी बहुत अलग वे से देते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल पर्सनल दिया कि उनका एक दोस्त है मिस्टर सैम, वो हमेशा बीमार रहते थे, तो वो जब भी मिलने को जाते थे, कभी भी मिलने को जाते थे, तो उनको कंप्लेन के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वो उनको बोलते थे कि बहुत सारे सब लोग मतलबी है, मेरे को देखने कोई नहीं आता है, मैं इतना टाइम से बीमार है, मेरा ये दुख रहा है, वो देख रहा है, वॉट एवर, उसका कंप्लेन को चालू ही रहता था। तो एज सर ने ओपनली बोला कि वो क्यों नहीं आते, कोई अगर तुम्हारा चाहने वाला है, दोस्त है या जो भी है, उनको तुम्हारे पास आएगा तो वो तुम वही सुनाता है कि बॉस तुम्हारा क्या दुख भरी कहानी है, पहली बात। सेकेंडली दे माइट नॉट लाइक यू, मतलब ओपनली बोलता है कि वो आपको वो मिलने का इवेंट आपको वो अच्छा नहीं लगता होगा उनको, कोई आदमी क्लियरली नहीं बताएगा, लेकिन ये सर ही है जो उनको बताया कि अगर वो आपको लाइक करते थे तो डेफिनेटली जब भी आपको याद आता है और उनको जब भी चांस मिलता है अपने एकदम बिजी शेड्यूल में, तो वो स्नीक करके आपके पास आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं आते तो आपको सोचना पड़ेगा क्यों नहीं आते हैं और क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या गलती है। बिकॉज एक आदमी को सुनने को आदमी तब आता है जब भी उसको अच्छा लगता है। अगर मैं बड़बड़ करते रह रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ और रोज रूटीन वैसा ही कर रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली आदमी कंटाल जाता है। और कोई भी चीज अगर मेरे को समझो एक दोस्त से मिलना है और वो दोस्त जरा भी बीमार पड़ा और मुझे अगर उसका बात ध्यान में घड़ी घड़ी जाता है तो मैं फट से जाऊंगा, कौन से स्टेज में, हॉस्पिटल में, घर में मिलने को जाऊंगा। लेकिन जब भी मेरे को न्यूज आता है कि मेरा दोस्त बीमार पड़ा है
और मुझे सब याद आता है उसका एक्टिविटी और उसका जो बड़बड़ करने का वो नेगेटिवपन, तो मैं सोचता नहीं भाई उससे अच्छा मैं बुला रहे, मेरे को ये बुला रहे, अपन जाके मस्त उधर मिलके आते हैं, वो फैमिली के साथ जाते हैं, या मैं उधर जाके एक दो ड्रिंक मार के आता हूँ, या जो भी ये स्पेंड करेगा, पार्क में जाऊंगा, फैमिली के साथ जाऊंगा, लेकिन प्रायोरिटाइज नहीं होता है। बोलने का मतलब ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि बॉस मेरा बात सुनो, मेरा तकलीफ सुनो। आपका तकलीफ जब भी सुनेगा जब भी आप उसके काउंटर पार्ट में वो वैसे बिहेव करते होंगे। ये बहुत बड़ी, और ये बात इसलिए बोला है, उन्होंने बताया कि फाउंडर्स तो सब एक ही है, हम लोग एक ही है, लेकिन फाउंडर्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं, और कुछ फाउंडर सुपर एडिकेटेड है जिसपे फुल कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ फाउंडर्स ऐसे भी है जो सिर्फ उंगली करने के लिए अंदर आए हैं, मतलब वो ओपनली बोलते हैं, $97 डाल के अंदर आके देखते हैं कि बॉस क्या चल रहा है, इसका कैसे बजाऊं, इसका कैसे नेगेटिव बात करूं। ऐसे भी फाउंडर्स है, इसलिए सारे फाउंडर्स को, अभी जैसा डेटा सेंटर का बात चला, तो डेटा सेंटर का डेफिनेटली उनका क्लोज फाउंडर्स रहेंगे, जो नजदीक के रहेंगे, डेफिनेटली उनको मालूम रहेगा, लेकिन वो ओपन फाउंडर्स में नहीं बोलना चाहते, बिकॉज फाउंडर्स में भी अच्छे फाउंडर्स तो है ही, लेकिन वैसे भी फाउंडर्स है जो सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए या सिर्फ नेगेटिव रिव्यू देने के लिए आए, नेगेटिव एनर्जी देने के लिए आए हैं, तो उनको अपना सब सीक्रेट्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सक्सेस उस पर भी डिपेंड होता है कि कितना चीज से हम उसको सिस्टमेटिकली लेके जाते हैं। और ऐसे ओपनली अपन बात करने से बहुत सारा नुकसान कंपनी को हो सकता है, कंपनी को हो सकता है, मतलब इनडायरेक्टली फाउंडर्स को भी हो सकता है। ये सारा बात जो बताया उन्होंने, ये जो कंपनी का स्टाइल बताया उन्होंने, कंपनी का एम्प्लॉयज को कैसे संभाल रहा है, वो सारा कुछ बताया है। एम्प्लॉयज का फोटोज लेके मिसयूज मत करो, ये भी बताया है। हम लोग बहुत सारा एक्सपीरियंस लिए, हम लोग एक टिपिकल एक्सपीरियंस में था एमएलएम का, लेकिन यहां पर अभी हम लोग को समझा है कि यहां पर ये एमएलएम है ही नहीं, और यहां पर पूरा कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग जाना जा रहे हैं। और हमारा जो काम हुआ है आज, वहां से लेके आज तक एज अ फाउंडर, जो हमने फाउंडर बनने का कार्यक्रम किया है, वो फाउंडर का जर्नी समाप्त होने जा रहा है। इट वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी, जबरदस्त जर्नी है। ये तो ऐसा है कि सब लोग सोचते थे कि अभी आगे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को एक्साइटमेंट तो है ही, बिकॉज अभी अगर हम लोग मीटिंग करेंगे आगे चल के नेक्स्ट मंथ या कभी भी आगे जाके मीटिंग करेंगे, तो मीटिंग में क्या करेंगे, ज्वाइनिंग का तो बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हमारा क्या हुआ वो शेयर करेंगे, हम लोग कौन से जर्नी से आए क्या करेंगे, हम लोग लोगों को कैसे मदद करें वो शेयर करेंगे, हम लोग आगे का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं वो शेयर करेंगे। बहुत सारा टॉपिक्स, बहुत सारा प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोडक्ट्स कंटिन्यूटी में रहेगा। ये मत सोचना कि 5, 25, 50 प्रोडक्ट बना के हम लोग रुकने वाले हैं, नहीं। हमारे पास पूरा अभी चीज ऐसे है कि एवरी टाइम इनोवेशन होगा, एवरी टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट्स बनते रहेगा, एवरी टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट को रिफ्रेश करता रहेगा, एवरी टाइम कोई ना कोई प्रोडक्ट को अपडेट करते रहेगा, ताकि हम लोग मार्केट में भी वो लेवल पे रहे जहां पे एआई टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग ये सारा यूज होके वो प्रोडक्ट को जबरदस्त वे से आगे जाएंगे। इन शॉर्ट मुझे इतना ही बनाना है, इतना ही बोलना है कि ऐश सर का मीटिंग अगर इंग्लिश में भी है तो एक बार आप देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐश सर का अगर आप देखोगे तो उनका कॉन्फिडेंस आपको समझ में आएगा कितना जबरदस्त है, उनके मन में क्या है, और उनका जो सपना पूरा होते दिख रहा है उनको, जिसका उनका सपना है कि कम्युनिटी को बिल्ड करना है, लोगों को बिल्ड करना है, हम लोगों को साथ में उठाना है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। और उसको मालूम है ये जो उन्होंने बनाया है, ये जो मॉडल बनाया है, ये मॉडल इन्वर्टेड मॉडल है, मतलब इधर रिच इधर पुअर, तो वो गैप कम करने में ये सक्षम हो रहे हैं, और वहां पर वो सभी को वो लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि किसी को वो फील नहीं हुआ कि कुछ पैसे के लिए हम ये नहीं कर पाए, एजुकेशन नहीं कर पाए, या कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, या फिर मिस हो गया। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जैसा अकेडमी है और ओडेस्क है, जो कॉर्पोरेट में काम आने वाला है, धनाधन बिकने वाला है, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे थ्रू जाने वाला है, जहां पे हर एक को अपना डोमेन, अपना दुकान, और वहां पर सेल होने के बाद एफिलिएट कमीशन। ये सपना जो हम लोग देखते थे, और ये सपना जब हम बोलते थे, लोग बोलता था ऐसा कुछ नहीं है, इनका कुछ होने वाला नहीं है। डेफिनेटली अगर हमारा इतना सब कुछ हुआ है, हम लोग मिलियन से ज्यादा हुआ है, और आपको मालूम है पहले साल में यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रही है। और याद रखना कि आप फाउंडर हो, और आप फाउंडर होने के कारण आपको जोश, जुनून और पागलपन की कमी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आप लोगों को लोग देखेंगे, एंड यू विल ऑलवेज फील विद योर चेस्ट अप, आई एम अ फाउंडर, एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट दैट सीन। मुझे बहुत मजा आया एस सर का मीटिंग देखते हुए, यही जोश, जुनून और पागलपन देखने के लिए, और उनके मुंह से सुनने के लिए
कि वी नॉट नीड मोर फाउंडर्स। एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा जो फाउंडर्स का जर्नी है वो समाप्त होने जा रहा है और हम लोग नेक्स्ट फेज में जा रहा है, विच विल बी डेफिनेटली मोर एक्साइटिंग एंड मोर 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 एंटरटेनिंग। मतलब हम लोग अभी थोड़ा वहां पर थे तो अलग लेवल पे जाता है, तो आप समझ सकते हो। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार दिनेश कोटेन की तरफ से अभी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और सभी पैनल मेंबर्स और सभी लोग, सभी फाउंडर्स, सभी को मेरा नमस्कार, चमत्कार, जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू दिनेश जी। आज का समाचार बहुत बढ़िया, और आपने जो क्वेश्चन हर एक फाउंडर की तरफ से आ रहा था कि एनडीए के साइन में क्या करे, किस तरीके से जाए, ये भी आपने आसान कर दिया। मुझे लगा था कि आज मैं नीरज सर से यही सवाल रखूं। एनीवे, थैंक यू सर। और हर दिन की तरह आपका समाचार के लिए हर हफ्ते हम लोग इंतजार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से हम लोग हमारे नेक्स्ट स्पीकर, प्लीज वेलकम मिस्टर नीरज दलवी सर। हम सभी को उनके, वो कोई मोहताज नहीं है किसी भी वेलकम सेशन की, लेकिन फिर भी सर प्लीज वेलकम आज के सेशन पे। ओवर टू यू सर। थैंक यू पल्लवी जी, एंड थैंक यू दिनेश जी। एकदम